हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। आज 11 क्लास से अकाउंटेंसी की क्लास है और अकाउंटेंसी क्लास का बेटा आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म चल रहा है। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 10 है। ठीक बेटा, चलिए हर ये अकाउंटिंग टर्म का डेफिनेशन का डिस्कशन करते हैं। देखिए बेटा, इधर से देखिए, ये आपका 11 क्लास अकाउंटेंसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 10 है। पहला वर्ड क्या होता है? बैड डेब्ट्स। क्या होता है बैड डेब्ट? मतलब जब आपको किसी से पैसे लेने होते हैं, ठीक है ना, और वो किसी वजह से पैसा डूब जाता है, चाहे वो एक्सपायर कर जाता है या चाहे बेईमानी कर जाता है, जो भी रीजन हो, यदि पैसे नहीं आते हैं तो उसी को हमको ये अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बैड डेब्ट्स। देखिए बैड डेब्ट्स क्या होता है? व्हेन सम अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम डेटर, जब किसी डेटर से कुछ पैसे लेने होते हैं, इज नॉट रिकवर्ड, और ये मान के चलते कि रिकवर नहीं हुआ, ये रिकवर नहीं हुआ, एंड इट इज एज्यूम दैट, और ये मान लिया कि फ्यूचर में रिकवर नहीं होगा, फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिला नहीं है और फ्यूचर में आने की उम्मीद भी नहीं है। जब ये उम्मीद खो जाता है कि यार आप तो आएगा नहीं ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स बोलते हैं। व्हेन सम अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम डेटर्स इज नॉट रिकवर्ड एंड इट इज एज्यूम, और ये मान लिया, इट इज एज्यूम दैट विल नॉट रिकवर इन फ्यूचर, और फ्यूचर में आने की उम्मीद भी नहीं है, उसी को बोलते हैं बैड डेब्ट्स, इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरा है वर्ड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्या बेटा? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड वो क्या होता है? देखिए देखिए बैड डेब्ट्स रिकवर्ड ये होता है क्या? पहले समझ लीजिए बेटा, जब जो बैड डेब्ट्स हो गया और आने की उम्मीद नहीं है, इन किसी वजह से किसी वजह जो भी रीजन होगा, डूबा हुआ पैसा आ गया, डूबा हुआ पैसा आ गया, तो जो डूबा पैसा आ गया उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड बोलते हैं। देखिए बेटा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इट्स इफ सम अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम डेटर्स व्हिच वाज अर्लियर एज्यूम एज बैड डेब्ट्स। यहाँ पे एज्यूम बैड डेब्ट्स, बेटा जो पैसा डूबा हुआ था उससे पैसे आ गए, जो हमने पहले क्या मान लिया था? बैड डेब्ट्स मान लिया था। एंड रिटर्न ऑफ इन लास्ट ईयर, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है बेटा कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा दिया एज एक्सपेंसेस। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है बेटा ये वाली बेटा रिटर्न ऑफ, मतलब आपने पीएल में दिखा दिया ऐसे बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर, इन लास्ट ईयर इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। उसी को क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। डूबा हुआ पैसा यदि आ जाता है, ठीक ना, उसी को बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। नेक्स्ट है एंट्री। व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज कॉल्ड एंट्री। जब कोई भी लेन देन को बुक में लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं? एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्री। अब आ जाइए इवेंट। इवेंट को देखिए बेटा, ठीक बेटा, एन इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन की वजह से जो एक न्यू चीज बनकर के आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सेल कितना बेटा? 1 लाख का सेल किया, और सेल को करने में जो खर्चा आया, ठीक है, वो कितना आया? 70,000 आया टोटल एक्सपेंसेस। तो 1 लाख सेल, 70,000, 70,000 क्या खर्चा है, तो 1 लाख में से 1 लाख में से 70,000 लेस कर देते हैं, तो जो 30,000 आता है वो क्या? प्रॉफिट है। तो एक नया चीज आई ना बेटा, सेल में से टोटल एक्सपेंस को लेस कर देते हैं, तो नया चीज क्या बनकर के आया? 30,000। क्या इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे। इसी बोलेंगे प्रॉफिट इज इवेंट। जो प्रॉफिट आया उसी को हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। पापा मैं 50 वो होने थे, क्या मैं ले आता हूँ। क्या चीज है? अब मैं 50 वाला ले आता हूँ। क्या चीज? अरे वो शर्ट और वो जींस। अरे बाहर नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाओ, अभी नहीं। 1 घंटा हो गया है। अरे पैसा नहीं देना, पैसा अभी तो अभी उससे लेना है ना।
हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यदि जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इज फाइनेंशियल पोजिशन, उस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की वजह से आपके फाइनेंशियल पोजिशन क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर से रिपीट करो, और बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इज फाइनेंशियल पोजिशन, जो फाइनेंशियल पोजिशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, उसी ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट हो गया स्टॉक और इन्वेंट्री। ये क्या होता है समझिए, सेल करने के बाद जो माल बचा हुआ होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, इन्वेंट्री बोलते हैं या स्टॉक बोलते हैं। देखिए द टर्म स्टॉक रेफर्स टू द गुड्स लाइंग मतलब पड़ा होना विद द फर्म ऑन पर्टिकुलर डेट, जब पर्टिकुलर डेट में कोई माल पड़ा रहता है, बिगिनिंग में और एंड को छोड़ करके। बिगिनिंग में जो पड़ा रहता है उसको ओपनिंग स्टॉक, और जो एंड में पड़ा होता है उसको क्लोजिंग स्टॉक। अभी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि स्टॉक क्या होता है बेटा। तो सेल करने के बाद जो पर्टिकुलर डेट में बचा रहता है, ओपनिंग और क्लोजिंग डेट को छोड़ करके, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टॉक बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द टर्म स्टॉक रेफर्स टू द गुड्स लाइंग विद द फर्म ऑन ए पर्टिकुलर डेट, इट मे कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, सेमी फिनिश गुड्स भी हो सकता है, और फिनिश गुड्स भी हो सकता है। ठीक है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट कितना है, 10 है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट कितना है बेटा, 10 है। इसको अच्छा से याद कीजिए बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। इस चैनल पे ना बहुत सारा ये 8 का 9 का 10 का क्या है, मैथ्स भी है, आप इसको रेफर कर सकते हैं बेटा अपने दोस्त को, नियर एंड डियर्स को, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो बेशक आप क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ईमेल भी एज वेल एज फोन भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।